हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 7 अक्टूबर 2024 और हम बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी उस दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को कवर किया जाता है, साथ ही साथ उनका एक्सप्लेनेशन किया जाता है, यानी कि उन क्वेश्चन से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी पॉइंट्स को कवर किया जाता है और बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको समझाया जाता है। तो इसके लिए अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि कोई भी वीडियो हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वो आप तक तुरंत पहुँचे और आपको पूरा का पूरा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे की ओर। और आज के सबसे पहले प्रश्न की हम अगर बात करें तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 4th जनरेशन का एयर डिफेंस सिस्टम बनाया? यानी कि 4th जो जनरेशन है तो उसका एयर डिफेंस जो सिस्टम है वो बनाया है किस देश ने? तो ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है ब्राज़ील, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपने प्यारे भारत ने 4th जनरेशन का एयर डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है। 4th जनरेशन यानी आप 4G यानी 4th जनरेशन का एयर डिफेंस सिस्टम। डिटेल में हम अगर बात करें तो हाल ही में भारत ने 4th जनरेशन का एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है। राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में बेहद कम दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के 3 सफल उड़ान जो परीक्षण हैं वो किए गए। यानी राजस्थान का जो पोखरण फायरिंग रेंज है वहाँ से ये जो बनाए गए एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल, इन सिस्टम का 3 बार सफल उड़ान परीक्षण किया गया और तीनों बार ये सफल रहे। नाम इनका क्या रखा गया? नाम इसका रखा गया VSHORADS, जिसे इसका फुल फॉर्म है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। यानी वेरी शॉर्ट रेंज यानी बहुत ही कम दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल है, ये एयर डिफेंस सिस्टम है। भारत ने इसी साल मई में स्वदेशी रुद्रम 2 का एयर टू ग्राउंड मिसाइल का सभी सफल परीक्षण किया था। यानी इसी साल मई में यानी 2024 मई में स्वदेशी जो विकसित थी रुद्रम 2 ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल का सफल परीक्षण भी भारत के द्वारा किया गया था। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया? यानी बंजारा विरासत जो म्यूजियम है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, बी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन है अमित शाह और डी ऑप्शन है राजनाथ सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बंजारा विरासत म्यूजियम का जो उद्घाटन है वो किया गया। तो मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं आर्टिकल में। और डिटेल में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अक्टूबर को बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया? तो ये महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया गया है। महाराष्ट्र में ये 5 मंजिला इमारत बंजारा समुदाय की समृद्ध धरोहर को दर्शाती है। यानी जो बंजारा समुदाय होते हैं उन समुदाय को ये जो 5 मंजिला इमारत है वह समर्पित है और ये एक समृद्ध धरोहर को दर्शाती है बंजारा समुदाय की। और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 5 अक्टूबर को बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र में कुल 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत की गई। यानी महाराष्ट्र में इसके अलावा 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है उसकी भी शुरुआत की गई। और ठाणे यानी ठाणे महाराष्ट्र में ही पड़ता है, तो ठाणे में भी 32,800 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की जो आधारशिला है वो रखी गई। तो बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस उम्मीदवार और ओलंपिक पहलवान विनेश फोगाट हरियाणा की किस सीट से चुनाव मैदान में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई दिनों से पिछले कई महीनों से जो विनेश फोगाट हैं काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई हैं और अभी हाल ही फिलहाल में फिर एक बार सुर्खियों में आई हैं क्योंकि इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया और वहाँ से इनको टिकट भी मिला हुआ है। तो ये किस सीट से हरियाणा में किस सीट से चुनाव मैदान में है? तो कांग्रेस उम्मीदवार और ओलंपिक पहलवान है विनेश फोगाट, ये हरियाणा की किस सीट से ये चुनाव मैदान में है? तो ए ऑप्शन है बादशाह नगर, बी ऑप्शन है जुलाना, सी ऑप्शन है नारनौल और डी ऑप्शन है गुरुग्राम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी जुलाना से इनको टिकट मिला हुआ है और जुलाना से ही ये सीट से चुनाव मैदान में ये हैं। डिटेल में अगर हम बात करें तो विनेश फोगाट जुलाना सीट से चुनाव लड़ेंगी। ये उनका मतलब ससुराल पड़ता है, तो उनका ससुराल बख्ता खेड़ा गांव में है जो कि जुलाना विधानसभा सीट के अंदर आता है।
यानी कि जो बख्ता खेड़ा गांव है वो जुलाना विधानसभा की सीट के अंतर्गत आता है और बख्ता खेड़ा गांव इनका ससुराल भी है, तो उसी के अंतर्गत ये आता है। कांग्रेस पार्टी ने पहली जो सूची जारी की है प्रत्याशियों की, वो 31 प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी की हुई है। ये जो सीट है जाट बाहुल्य है। और वहीं मायके की बात करें तो वह बलाली गांव चरखी दरारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि इनका जो बख्ता खेड़ा गांव है वो बलाली गांव चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है कि किस सीट से चुनाव लड़ रही हैं, तो जुलाना सीट से चुनाव लड़ रही हैं। बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जारी बीजेपी के घोषणा पत्र का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, अभी झारखंड विधानसभा चुनाव है और वहां पर बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है, तो उसका नाम क्या है? तो ए ऑप्शन है 5 गारंटी, बी ऑप्शन है पंचप्रण, सी ऑप्शन है संकल्प पत्र और डी ऑप्शन है घोषणा पत्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी पंचप्रण के नाम से बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया हुआ है। डिटेल में अगर हम बात करें तो झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पंचप्रण नाम से घोषणा पत्र बीजेपी के द्वारा जारी किया गया। इसके तहत हर महिला को 2100 रुपये तक की वित्तीय सहायता हस्तांतरित की जाएगी। और प्रदेश भाजपा जो अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, इन्होंने यह जो घोषणा पत्र है वो जारी किया और इसके अंतर्गत राज्य में लक्ष्मी जोहार योजना भी शुरू की जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी, और जो योजनाएं हैं ये सारी योजनाएं जो हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना है, तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप ये प्रश्न। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद किस संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जाने वाले हैं? यानी कि अभी एक संगठन है उसकी जो बैठक है वो पाकिस्तान में होनी है। इसके अंतर्गत जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद जी, वो संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जाने वाले हैं, इसलिए काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है। आगे आने वाले कई एग्जामों में इसके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब, इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है ए संघाई सहयोग संगठन, बी है ब्रिक्स, सी है आसियान और डी है क्वाड। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संघाई सहयोग संगठन यानी SCO। इसकी जो बैठक है ये होने वाली है पाकिस्तान में और वहाँ पर शामिल होने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी के जाने की जो उम्मीदें हैं वो लगाई जा रही हैं, यानी कि वो जा सकते हैं वहाँ पर। डिटेल में अगर हम बात करें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी संघाई सहयोग संगठन SCO की मंत्रियों की जो बैठक है, इन मंत्रियों की बैठक के लिए भारत का प्रतिनिधित्व मंडल का ये नेतृत्व करने वाले हैं। कब ये होगा, ये जो बैठक है कब होगी? 15 से 16 अक्टूबर 2024 को ये बैठक होने वाली है। कहाँ पर? पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ये बैठक होगी। भारत की जो अंतिम उच्च स्तरीय यात्रा पाकिस्तान में दिसंबर 2015 में हुई थी, यानी दिसंबर 2015 में अंतिम रूप से उच्च स्तरीय जो यात्रा थी पाकिस्तान में वो दिसंबर 2015 में हुई थी। तब देश की जो विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज, उन्होंने हार्ट ऑफ एशिया मंत्री सम्मेलन में भाग लिया था और इसके लिए 2015 पाकिस्तान में उच्च स्तरीय यात्रा हुई थी। बढ़ेंगे अपने हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की मेजबानी में संयुक्त सैन्य अभ्यास मालाबार 2024 8 से 18 अक्टूबर 2024 तक आंध्र प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ए ऑप्शन है हैदराबाद, बी ऑप्शन है विशाखापट्टनम, सी ऑप्शन है अमरावती और डी ऑप्शन है इंदौर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो सैन्य अभ्यास है समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार 2024 ये विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो 8 से 18 अक्टूबर 2024 तक इसका आयोजन होगा और ये होगा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। डिटेल में अगर हम जानकारी की बात करें तो भारत की मेजबानी में 8 अक्टूबर को विशाखापट्टनम में समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार शुरू हो रहा है और ये 18 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ये देश भाग लेने वाले हैं। मालाबार जो सैन्य अभ्यास है वह 1992 में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारतीय नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। यानी शुरुआत की बात की जाए तो 1992 में शुरू किया गया था, जो कि दो देशों यानी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो नौसेना है उनके बीच में ये द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ था। इस बार जो अभ्यास हो रहा है उसमें भारत की तरफ से मिसाइल विध्वंसक,
बहुउद्देशीय फ्रीगेट, पनडुब्बी, फिक्स्ड विंग MR और अन्य प्रकार के जो लड़ाकू विमान हैं वो यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। अगले प्रश्न की बात करें, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विस्तारा का विलय किस एयरलाइन में हो रहा है? यानी कि जो विस्तारा एयरलाइन है उसका विलय हो रहा है दूसरी एयरलाइन में। तो किसमें इसका विलय हो रहा है? ए ऑप्शन है इंडियन एयरलाइंस, बी ऑप्शन है जेट एयरवेज, सी ऑप्शन है स्पाइस जेट और डी ऑप्शन है भारत एयरलाइंस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी विस्तारा एयरलाइंस का जो विलय है अब वो इंडियन एयरलाइंस में होने जा रहा है। बात हो गई है, विस्तारा एयरलाइन का जो विलय है वो इंडियन एयरलाइन में हो जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें तो टाटा की प्रीमियम एयरलाइन विस्तारा का एयर इंडिया में मर्जर हो रहा है। अगले 12 नवंबर से यह जो विलय है वो प्रभावी हो जाएगा, यानी 12 नवंबर से जो विलय है वो पूर्णतः लागू हो जाएगा। और इस समय जो विस्तारा की पहचान है वर्तमान में भारत की प्रीमियम एयरलाइन के रूप में हो चुकी है। और विस्तारा जो थी वो भारतीय आसमान में प्रीमियम इकोनॉमी ऑफर पेश करने वाली पहली एयरलाइन बनी थी। यानी विस्तारा एयरलाइन जो है वो प्रीमियम इकोनॉमी ऑफर करने वाली भारत की पहली एयरलाइन ये बनी हुई थी और वर्तमान में इसकी पहचान ये बनी भी हुई है और इसका जो है अब विलय हो रहा है एयर इंडिया के साथ। बढ़ेंगे अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICC महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? यानी T20 जो महिला विश्व कप है, ICC का जो महिला विश्व कप है वो भी T20 फॉर्मेट वाला, ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है इंग्लैंड, सी ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात और डी ऑप्शन है भारत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में ICC महिला T20 विश्व कप 2024 आयोजित किया जा रहा है। आप यहाँ पे आर्टिकल में भी देख सकते हैं, यानी कि ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 और शेड्यूल, होस्ट, डेट, मैच, ग्रुप और जो वेन्यूज़ हैं इन सभी के बारे में अगर हम बात करें तो 3 से 20 अक्टूबर तक शारजाह और दुबई, ये संयुक्त जो अरब अमीरात है वहाँ पर ये आयोजित किया जा रहा है। यानी संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह और जो दुबई है वहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस टूर्नामेंट में 10 टीमें जो है वो शामिल की गई हैं, जिनको 2 ग्रुपों में बांटा गया है, जिसमें से ग्रुप 1 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें हैं। और ग्रुप बी की बात की जाए तो इसमें दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और स्कॉटलैंड, इन सभी टीमों को रखा गया है। तो इस प्रकार से इस टूर्नामेंट में टोटल 10 टीमें शामिल हैं जो कि 2 ग्रुपों में डिवाइडेड हैं। बढ़ेंगे अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही है हार्पून मिसाइल, वो किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो जो हार्पून मिसाइल है वो USA के द्वारा विकसित की गई है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो हार्पून मिसाइल जो डेवलप की गई है, विकसित की गई है, वो USA के द्वारा विकसित की गई है। अभी हाल ही फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है। अगर हम आर्टिकल में भी बात करें तो हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम फ्रॉम US अराइव्ड इन ताइवान। डिटेल में बात करें तो ताइवान को अमेरिका से 100 ज़मीन से लॉन्च होने वाली हार्पून एंटी शिप मिसाइलों का पहला बैच मिला हुआ है। यानी कि अमेरिका के द्वारा जो पहला बैच है वो भेजा गया है ताइवान। 100 ज़मीन से लॉन्च होने वाली हार्पून एंटी शिप भेजा गया। हार्पून जो मिसाइल हैं ये जो होती हैं ये रडार से आसानी से ट्रैक नहीं की जा सकती हैं, यानी रडार में इनको ट्रैक करना आसान नहीं होता है, मुश्किल पड़ता है ट्रैक करना। क्योंकि यह समुद्र की सतह के काफ़ी करीब से उड़ान भरती हैं। यानी कि ये जो मिसाइल हैं ये समुद्र की सतह से एकदम काफ़ी करीब से उड़ान भरती हैं, जिस कारण इनको रडार पर ट्रैक कर पाना काफ़ी मुश्किल रहता है। हार्पून जो मिसाइल है इसे बोइंग द्वारा विकसित किया गया है, बोइंग कंपनी है उसके द्वारा ये हार्पून मिसाइलें बनाई गई हैं। एक ओवर द हॉरिजन ऑल वेदर एंटी शिप हथियार है, यानी कि यह जो हार्पून मिसाइल है यह एक ओवर द हॉरिजन ऑल वेदर एंटी शिप हथियार है और इसे बोइंग के द्वारा विकसित किया गया है। बढ़ेंगे अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है आज का हमारा, हाल ही में जारी
आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में कौन शीर्ष पर गेंदबाज रहा है, यानी कौन से गेंदबाज हैं जो आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में शीर्ष पर हैं, यानी फर्स्ट पोजीशन उन्होंने प्राप्त की। तो ए ऑप्शन है मिचेल स्टार्क, बी ऑप्शन है रविचंद्र अश्विन, सी ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह और डी ऑप्शन है बोल्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी जसप्रीत बुमराह जो हैं ये आईसीसी की जो टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग जारी हुई उसमें ये टॉप पर बने हैं, यानी कि ये फर्स्ट पोजीशन उन्होंने हासिल की हुई है। अगर हम डिटेल में बात करें, आर्टिकल में भी आप देख सकते हैं बुमराह ने रचा इतिहास, और हम डिटेल में बात करें तो भारत के जो तेज गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह ये दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बन गए हैं। वह पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं, यानी कि जो जसप्रीत बुमराह हैं पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने जिन्होंने टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया हुआ है, यानी टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान इन्होंने हासिल किया हुआ है, पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले बात करें तो कपिल देव ने 1979-80 के बीच गेंदबाजों की जो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग थी इसमें इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया था, और जो पहला स्थान है वो पहली बार पहले भारतीय हैं जो कि जसप्रीत बुमराह ने हासिल किया हुआ है। बात करें 2024 की शुरुआत से लेकर अब तक जसप्रीत बुमराह ने 14.42 की स्ट्राइक रेट के साथ टोटल 38 विकेट लिए हुए हैं 2024 की शुरुआत से लेकर के अब तक। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत ही पसंद आए होंगे, जिनका एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।